ऊपर नहीं चले कमेंट श्रावण से माता जी से ये चीज पहले ही खराब किया। हाँ मनीष जी, हाँ हमारा राम जी, मोहन राम जी, हाँ जलाराम जी, राम राम सा, हाँ केवल राम जी जानी साहब, जय श्री राम, हाँ अजीत सिंह जी, ये रत्नू साहब, जय श्री राम, हाँ हनुमान जी, सत्यमेव जयते, हाँ राम सा, हाँ राजू राम जी, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, हनुमान जी, हाँ राज चौधरी जी, हाँ मनीष बिश्नोई जी, नमस्कार नमस्कार, धनराज जी, युवा मोर्चा, हाँ जी ये सोडा जी, हंसराज जी, बाना साहब, राम राम, गुलाब जी, राम राम, हाँ ईदान जी, राम राम सा, हाँ कालू राम जी, राम राम, हाँ चौधरी लक्ष्मण जी, राम राम सा, हाँ हीरा राम जी, हाँ उमेद जैन साहब, क्या हाल है, हाँ गुलाब जी, रत्नाराम जी जानी साहब, प्रकाश जी सोनी साहब, राम राम, हाँ घनश्याम जी श्योल साहब, दीपाराम जी, राजू राम जी चौधरी साहब, राम राम, प्रेम जी शर्मंडी, राम राम, हाँ प्रेम जी जाखड़ साहब, राम राम, खिया राम जी, राम राम, जय श्री राम, के बी कन्हैया, राम राम, नरपत जी चौधरी साहब, राम राम, प्रेम गोरचिया जी, राम राम सा, कंवरलाल जी चौधरी साहब, राम राम, हाँ फरसा, बगाराम जी सैन जैतियावाद सरपंच, क्या हाल चाल है सरपंच साहब, प्रेम कुमार जी सारण साहब, सबूत दिखाओ, बिल्कुल सबूत दिखाएंगे, चिंता मत करो, सब वक्त आने पे, नरेश जी नरवाल साहब, राम राम सा, चौधरी पी आर साईं साहब, हाँ प्रमोद जी जागर साहब, राम राम, राम राम साहब, राम राम साहब, ये एक तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ, हेड फ्रेंड लिखा ना ये, हाँ मदाराम जी, हाँ मादाराम जी सामड़ाऊ, राम राम सा, रामचंद्र जी, राम राम साहब, राम राम सा, मोतीलाल जी जोशी साहब, राम राम सा, सी.आर. चौधरी जी, राम राम, राम राम सा, राम राम सा, रामेश्वर जी गहलोत साहब, राम राम, UN चौधरी जी, राम राम, कुंभाराम जी, राम राम, हाँ प्रेम जी, राम राम सा,
हाँ, महेंद्र जी गहलोत साहब राम राम साहब। कालूराम नैन साहब डामरा राम राम साहब। नेमाराम जी सौ चौधरी राम राम साहब। अमित व्यास जी राम राम। पूनम चंद जी बिश्नोई पत्रकार महोदय जी, आपको बुलाया था, आप घर चले गए। भवरलाल जी लुखा साहब राम राम पांचला से। रामकिशोर जी चौधरी साहब राम राम। रामचंद्र जी बादू काष्टी राम राम साहब। कंवरलाल जी सियोड़ राम राम साहब। जय किशन जी चौधरी राम राम साहब। राम राम साहब। संजय भार्गव जी राम राम। आर मोड राम राम साहब। गणपत जी राम राम साहब। अजीत सिंह जी राठौड़ राम राम साहब। राजू जी राम राम। आप लोग सभी जुड़ जाएं, आपसे निवेदन है आप लोग सभी जुड़ जाएं, फिर अपनों से अपनी बातें, जैसे कुछ आपके बीच में जैसे बातों को शेयर करने के लिए आया हूं। जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप की जो चीज़ें सब वर्तमान के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अंदर जो चीज़ें आई है, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना जरूरी है और उन बातों की जानकारी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी समझा। इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप यदि से ज़्यादा संख्या में इस पेज पर जुड़ जाएं, शेयर इस पोस्ट को शेयर करें, उसके ऊपर कमेंट्स करें, उसे लाइक करें और ओसियां विधानसभा क्षेत्र और जिला जोधपुर में यदि से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि वर्तमान के अंदर ओसियां की क्या स्थिति है और जिस प्रकार के एक लोकतांत्रिक मूल्यों का राजनीतिक जीवन के अंदर जो गिरता हुआ स्तर है, उनके ऊपर चर्चा हो जाए और सत्ता का किस प्रकार से उपयोग और किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, उन बातों की भी चर्चा हो जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यदि से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप अपने सभी दोस्तों के साथ में यदि से मेरी पोस्ट को शेयर करें, उसके ऊपर कमेंट्स करें, लाइक करें। मैं सभी जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मेरे फेसबुक के मित्र हैं, मेरे अपने सभी शुभ चिंतक हैं और जो क्षेत्र के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उन जैसे सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस फेसबुक इस लाइव पर आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों को जोड़ें और आज मैं कुछ बात बताने वाला हूं, वो बात ओसियां के युवा वर्ग तक भी पहुंचे, ओसियां की आम जनता तक भी पहुंचे और जिला जोधपुर और राजस्थान की जनता में ये बात पहुंचे कि वर्तमान में राजनीति का क्या स्तर रह गया है और किस प्रकार वर्तमान विधायक की कार्यशैली है और ओसियां विकास के किस पायदान के ऊपर खड़ा है। इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। कांग्रेस की सरकार बने हुए 3.5 वर्ष हो गए। इन 3.5 वर्षों में
कांग्रेस की सरकार ने आम जनता को क्या दिया, उनके विपक्ष के जो विधायक या पूर्व विधायक या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो विपक्ष की विचारधारा उनके साथ में ये कैसे सलूक करते हैं और कैसे विकास के कार्य करते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपके साथ में अभी शेयर करूंगा। इसलिए सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि से जुड़ जाएं। मैं अपनी बात अभी कुछ ही समय में शुरू करने वाला हूं। जो तत्कालिक जैसे घटनाक्रम चला है और जिस प्रकार से सत्ता का उपयोग करने के लिए और वर्तमान विधायक का और जिस प्रकार से अपने विपक्षियों को जेल में डालने के जो कारनामे कर रहे हैं, और जब उन्होंने मेरे ऊपर भी हाथ डाल दिया और मेरे ऊपर भी एफआईआर करवा दी है, तो मुझे ऐसा मजबूर होकर आप लोगों के सामने ऐसा पूरी बात बताने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए आपके सामने आने पड़ा। हालांकि जैसे 15 जनवरी 2022 से मेरे माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं से अपने घर पे मिलता था। अभी भी मेरे माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा वर्तमान के विधायक ने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं आपके बीच में आऊं और अपनी बात रखूं। और जब तक मैं ऐसा सभी कार्यकर्ताओं के साथ में और आम जनता के बीच में अपनी बात नहीं रखूंगा, तब तक हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं के मन में 1%, 2%, 5% किसी को शंका रहे। इसलिए आपके बीच में आके आज की ये बात रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। अच्छा, सभी मित्रों से और जो मेरे साथ में जुड़े हुए फेसबुक लाइव पे सभी मित्रों से, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी मेरे शुभचिंतकों से निवेदन है कि अभी मैं ऐसे जस्ट 1 मिनट में अपनी बात शुरू करने वाला हूँ। आप इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। आप सबकी आज्ञा हो तो मैं अब अपनी बात शुरू करूं। मैं आप लोगों की सबकी आज्ञा हो तो अपनी बात ऐसा सभी मित्रों से मैं परमिशन चाह रहा हूं कि अब मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं आपकी तमाम कमेंट्स का और आपकी सभी की बातों का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं अपनी बात शुरू कर दूं? ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी अपनी आपके साथ में बात शुरू कर रहा हूं। और 4 तारीख को सामान्य प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर जोधपुर में आए थे। उनके साथ में ही ऐसे ट्रेन में बैठकर मैं ऐसे जयपुर के लिए यात्रा के लिए निकल गया था। 4 तारीख को मैं जयपुर पहुंचा। 5 तारीख को मैं जयपुर से वाया कलकत्ता होते हुए गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी से मैं शिलोंग पहुंचा। शिलोंग से वापस मैं गुवाहाटी आया और गुवाहाटी से मैं फ़्लाइट पकड़ के और चेन्नई आया और चेन्नई से मैं बेंगलोर गया। बेंगलोर से मैं वापस चेन्नई आया और मैं 13 तारीख को 2:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री है। इस ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर एक ये मेरा फ्लाइट का टिकट, बोर्डिंग पास और कर्नाटक के जिस ऐसा है कि सर्किट हाउस में मैं रुका हूँ उसके सारे एविडेंस इस मेरी ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर है।
आपके मथानिया पुलिस थाना के अंतर्गत एक 17 तारीख को एफआईआर होती है, एफआईआर नंबर 123। इस 123 एफआईआर में उन्होंने मेरे को इस एफआईआर में ऐसा डराने और धमकाने का आरोप लगाया है। मैं सर्वप्रथम तो जो पीड़ित परिवार है और जिस लड़की की ऐसा ट्रेन के आगे कूद कर जो आत्महत्या हुई है, उसमें अपना खेद प्रकट करता हूँ। बहुत दुख हुआ, बहुत बड़ी पीड़ा है कि किसी भी इंसान को अपनी ई लीला समाप्त करते, उस ई लीला को समाप्त करने पे कितना कष्ट हो सकता है। क्यों वो बच्ची भी मेरे परिवार की बच्ची है, वो भी एक तरीके से मेरी बिटिया की तरह ही है। मैं पूरे जैसे मेरे गांव की तरफ से और पूरी ओसियां विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं खेद प्रकट करता हूं और मृतक आत्मा को उनको श्रद्धांजलि अर्पित। लेकिन इसके साथ में ये घटनाक्रम 11 मई को हुआ है और 11 मई को सुबह सुबह हुआ है। एफआईआर जो दर्ज हुई है, उस एफआईआर दर्ज करने में मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया 11 तारीख को जो ये घटनाक्रम का जिक्र किया है। ऐसे बीच बीच में मैं सभी कार्यकर्ताओं से माफी चाहूंगा कि नेटवर्क की छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है। 11 तारीख को जब मेरे पे आरोप लगाया कि भैराराम जी मेरे घर पे आए और वो जागीरदार और जागीरदार के बेटे के साथ, जब मैं 11 तारीख को मैं मेरे गांव से हजारों किलोमीटर दूर कर्नाटक के सर्किट हाउस में बैठा हूं, उसकी सारी ट्रैवल हिस्ट्री है। 4 तारीख से 13 तारीख तक मैं बाहर हूं। कांग्रेस की वर्तमान विधायिका जिस प्रकार से आरोप और प्रत्यारोप कुछ उनके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ये एफआईआर दर्ज करवा के और मेरे नाम का जिक्र करके मेरी छवि को धूमिल करने का या मेरी छवि को नुकसान करने का जो एक कुकृत्य कर रहे हैं, उनकी मैं बहुत ही आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं। और इसके साथ में ही मैं सभी ऐसा मेघवंशी समाज से एक बात का निवेदन करता हूं, आप मेरे गांव पधारिए, मांडियाई के उस परिवार से आप मिलकर और पूरे गांव से सच्चाई का पता कर लीजिएगा कि भैराराम जी 4 मई से लेके और 13 मई तक अपने गांव में थे या नहीं थे। और मैं मेरे इष्ट देव बाबा रामदेव जी की कसम खाके कहता हूं कि मैंने किसी भी पक्ष से इस प्रकरण के बाबत में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की। अब लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, राजनीति का स्तर गिर रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान विधायिका ने मेरे ऊपर जो षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर करवाकर मेरा नाम लेकर जो एफआईआर दर्ज की है, मैं वर्तमान विधायिका को धन्यवाद देता हूं कि पहली एफआईआर आपने एफआईआर नंबर 136 मथानिया थाना में ही दर्ज करवाई। बैक डेट में कंटोनमेंट क्षेत्र आपने एसडीएम से घोषित करवाया हुआ। मैं किसानों के लिए संघर्ष कर रहा था, आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मेरे पे 136 नंबर की एफआईआर आपने मेरे पे दर्ज कराई, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। और दूसरी एफआईआर आपने मेरी 123 नंबर 17 मई को एक और दर्ज कराई है। ये आपने एक दूसरा चरण किया। इसमें तो आपने मेरे को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया है। मैं वर्तमान विधायिका को इस बात का चैलेंज कर रहा हूं कि आने वाले 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर
आपके जितने काले कारनामे हैं मेरे पास में विद एविडेंस के साथ मैं तमाम बातों का ओसियां की जनता के सामने, जोधपुर जिले की जनता के सामने और पूरे राजस्थान के सामने आपको उजागर करूंगा कि आपके क्या क्या काले कारनामे। इस बात के लिए आप अपनी तैयारी करें। और मैं जो आरोप लगाऊंगा ना, मैं मिथ्या आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं सबूतों के साथ आपको चीज दूंगा। जिस प्रकार की आप हरकतें कर रहे हैं इनसे आपकी कोई शोभा नहीं बढ़ रही है। भैराराम सियोड़ वही है जो 2011 के अंदर आपने, आपके परिवार ने, आपके रिश्तेदारों ने ये बोला था कि अशोक गहलोत हमें बर्बाद कर रहा है। समाज उठ के साथ में खड़े हो, पूरा जाट समाज उठ के साथ में खड़ा हुआ था। हम ऐसा पार्टी के ऐसा लाइन से हटकर आप लोगों के लिए संघर्ष किया है। ये वही भैराराम है, कोई दूसरा भैराराम नहीं हो गया है। इसके मन में कोई खोट नहीं है। 2013 से 18 के बीच में ओसियां की जनता की मैंने सेवा की है। ओसियां की जनता मेरे को जानती है कि मेरे कैसे संस्कार है। मैं कभी किसी से ऊंची आवाज के अंदर बात भी नहीं करता हूं। मेरे परिवार के कैसे संस्कार है ये पूरी ओसियां की जनता नहीं, पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि मैं ये तो किस प्रकार से मैं अपनी कार्यशैली है। और कुछ कांग्रेसी और वर्तमान विधायिका के इशारे पे जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये भाई साहब दलित ऐसे विरोधी है, मैं उनको एक बात का जवाब देना चाहता हूं। पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र भैराराम सियोड़ का एक ऐसा उदाहरण होगा जिसने 26 जनवरी 2008 के दिन हरिजन समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम की कन्याओं को मैंने मेरे घर पे उनकी सामूहिक शादी करवाई थी। और एक पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था, बहुत बड़ा संदेश दिया था कि हमें एक साथ चलना है, राष्ट्र की एकता के लिए चलना है। अपने जोधपुर या तो जिले का विकास हो, ओसिया का विकास हो, एक ब्राह्मण की बेटी, एक हरिजन की बेटी, और आपके मेघवाल समाज की तो लगभग 11-12 बेटियां थी जिनको मेरी माताजी ने और मेरे परिवार की माताओं और बहनों ने मेहंदी रचाकर एक साथ बैठ के भोजन किया और उनको जीवन के पवित्र बंधन में पूरा गायत्री परिवार साक्षी है। गायत्री परिवार के द्वारा 4 घंटों के मंत्रोच्चार के साथ आप जीवन के अपने वैवाहिक जीवन के अंदर प्रवेश किया। ये वही भैराराम है, ये वही भैराराम है जिन्होंने 2013 से लेकर 18 तक प्रत्येक दलित के हितों की मैंने रक्षा की है। एक भी ऐसा कोई काम हो जो 2013 से 18 तक सत्ता में रहते हुए, एमएलए रहते हुए, मंत्री रहते हुए एक भी दलित विरोधी काम किया हो तो मुझे आप, जब मैं सीट पर था, सत्ता पे था, पावर में था, मैंने तब कोई गलत काम नहीं किया। अब मैं हारने के बाद क्या करूंगा भाई। और कुछ बाहरी ताकतें जिनको 2018 के अंदर एक वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया था और ध्रुवीकरण करके ये जीत के आ गए। अभी इनका नेक्स्ट एजेंडा यही है कि SC ST के वोटों को, मेघवाल समाज के वोटों को ध्रुवीकरण किया जाए और भैराराम को बदनाम किया जाए और यहां कांग्रेस वापस जीत के आ जाए। आपके सपनों आपके कभी पूरे नहीं होंगे। मैं इस प्रकार के जो करती है, ये कांग्रेस करती आई है, आज से नहीं, 1947 से लेके आज तक जितना इस कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटा है और जिस प्रकार की इन्होंने ओछी राजनीति की है, भाई को भाई से लड़वाया। मेरे खुद के गांव में, मेरे निजी परिवार के अंदर भाइयों के ऊपर पुलिस की 50-50, 100-100 पुलिस की गाड़ियां भेज के भाइयों का उनका प्रेम इन्होंने खत्म करवाया। यह काम तो मैं भी करवा सकता था 2013 से 18 के बीच में, लेकिन मैंने 2013 से 18 के बीच में लगभग 80 परिवारों का आपस में समझौता करवाया। किसी को पुलिस थाने नहीं जाने दिया,
और किसी को कोर्ट में नहीं जाने दिया। आपस में ही भाईचारे के साथ में बैठकर, सब कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर उनका आपस में समझौता कराया और मेरे पे इस प्रकार के आरोप लगाए। मैं ऐसा वर्तमान विधायिका को एक बात का संदेश देना चाहता हूं, यदि आपको करना ही है तो ओसियां के विकास की तरफ ध्यान दीजिए। 3.5 वर्ष आपके चले गए। आपने 3.5 वर्ष के अंदर किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर 3.5 कुंडा काकरा नहीं नोकिया है। आपने क्या विकास का काम किया? आप ये कह रहे हो कि मैंने आपके मथानिया के अंदर आपका ट्रॉमा सेंटर ये तो खुलवा दिया। आप ऐसा मौके पे देख लीजिएगा कि मथानिया ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक भी ईंट लगी हो, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन आई हो, कुछ काम हुआ हो, ग्राउंड पे स्टाफ कुछ लगा हुआ हो। आपके तिवरी के अंदर पीएचसी से आपने सीएचसी बना दी। क्या पीएचसी से सीएचसी बनने के बाद में एक भी कोई नया डॉक्टर आया है, नया स्टाफ आया है, नई बिल्डिंग बनी है? पीएचसी से सीएचसी के साथ में कुछ भी कोई विकास का काम हुआ हो तो मुझे बताओ। आपकी ओसियां से तिवरी जाने वाली सड़क का क्या हालात है? रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपका उसके प्रति ध्यान नहीं है। आपको झूठे मुकदमे करवाने के लिए तो आपको फुर्सत मिल जाती है, लेकिन विकास के काम करने के लिए आपको फुर्सत नहीं मिलती है। आपने एक वादा किया था कि बेड़ हरलाया भीमसागर पेयजल योजना को मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करके और वहां के क्षेत्र की जनता को पेयजल की योजना लाकर काम शुरू करवाकर उनकी प्यास बुझाऊंगा। लेकिन आपका वहां ध्यान नहीं है। भेड़ हरलाया सामड़ाऊ भीमसागर में आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अशोक गहलोत साहब से हमने ये सैंक्शन करा दी, वो सैंक्शन करा दी। आपके कुछ ऐसा साथी विधायकों ने भी इस बात का ऐसा बड़ा बढ़ चढ़कर श्रेय अखबारों में लिया था, हमारे इतने गांव पेयजल में आ रहे, हमारे इतने गांव पेयजल में आ रहे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बेड़ हरलाया भीमसागर पेयजल योजना की एएस, टीएस, एफएस या ग्राउंड लेवल पे कोई काम शुरू हो गया? आज प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की विकट समस्या है। जेजेवाई की सारी ट्यूबवेलें बंद पड़ी है। भैरू सागर से लोग रोज मुझे फोन कर रहे हैं, बेड़ से कर रहे हैं, बाकरी से कर रहे हैं। जितनी ग्राम पंचायतें, उन प्रत्येक ग्राम पंचायत से मेरे पास में फोन आता है कि बैर जी मेरी ट्यूबवेल बंद है। एक टैंकर लेके आते हैं, 1000 रुपए टैंकर के देते हैं। आप वो नलकूप आपकी सरकार ने जेजेवाई से पीएचडी में ट्रांसफर कर दिया, ये इस बात के लिए तो धन्यवाद है। लेकिन वो पीएचडी उन नलकूपों को स्टार्ट तो करे, जनता की पेयजल की समस्या का समाधान तो करे। कागजों के अंदर काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कागजों के अंदर तो आपके जो राष्ट्रीय नेताजी आए थे और 10 दिनों के अंदर संपूर्ण राजस्थान का कर्जा माफ करके चले गए। कैसा कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ वो राजस्थान की पूरी जनता जानती है, ओसियां की जनता जानती है। यहां ओसियां विधानसभा क्षेत्र इतना शांत क्षेत्र है, इसमें लगभग 10 से 15 किसानों ने आत्महत्या की है। आपके राष्ट्रीय राजनेता ने विश्वास दिलाया था कि बैंकों का कर्जा माफ कर देंगे। इन किसानों को आपने बर्बाद करके ये तो रख दिया आपकी कांग्रेस की सरकार ने। मैं इसके साथ में एक आरोप आपके ऊपर और भी लगाना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हो, बीच में 23 अगस्त को मुझे मजबूर होकर लॉकडाउन करना पड़ा। आपने प्रत्येक किसान और प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता के ऐसे फार्म हाउस पे जाके आपने उनके फार्म हाउस पे विजिलेंस टीम भेजी। घरेलू कनेक्शनों के ऊपर आपने बहुत सारी आपने सीटें भरी। बीपीएल परिवार को भी आपने नहीं छोड़ा, वो मेरे को आंदोलन करना पड़ा। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि अगला आंदोलन आपके खिलाफ मैं बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ूंगा। आपको ओसियां की जनता जवाब दे देगी कि आप जिस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं ना। भैराराम सियोड़ को बच्चा बच्चा जानता है। आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हो मेरे पे समय खराब मत करिए। आपके पास में 1.5 साल का समय है अभी भी आप समझ जाओ। अभी भी आप कुछ अकल के काम कर लो। पड़ोस की विधानसभा में जाकर वहां का टेम्परेचर नापने से आपका भला नहीं होने वाला है। वहां ऑपरेशन करने से भला होने वाला नहीं है। आपको ओसियां विधानसभा क्षेत्र का जनता का टेम्परेचर नापिए कि जनता के अंदर का क्या टेम्परेचर है।
कोई भी विकास की बात तो होती नहीं है ओसियां विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पेयजल हो। आपने क्या हाल करके रखा है आपकी सरकार ने पंचायती राज का। टुकड़ों टुकड़ों के अंदर तो आपने पहले तो इलेक्शन कराए, अब इलेक्शन हो गए, आप चुनाव हार गए, जनाधार आपका खिसक गया। जब जनाधार आपका खिसक गया, जब प्रधान आपके नहीं बने, तो आप एक पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक नहीं होने दे रहे। ओसिया के अंदर जिस दिन आपने बैठक कैंसिल कराई, उसी दिन आप अपनी सत्ता के बल पर यहां एम्बुलेंस का उद्घाटन करवा के 500,000 लोगों की आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और लोगों का अच्छा डिजीज एक्ट का और महामारी का आप हवाला दे रहे हो। पंचायत समिति के अंदर आपके 33-3400 सरपंच होते और आपके पंचायत समिति सदस्य होते 23 और प्रशासनिक अधिकारी होते। 100-150 लोगों की मीटिंग थी, वो मीटिंग तो आपने होने नहीं दी। ऐसा कैसा आपने बावड़ी के अंदर किया? क्यों बावड़ी के अंदर आपका प्रधान नहीं बना तो वहां वीडियो नहीं लगाना, विकास अधिकारी नहीं लगाना और सब कार्यकर्ताओं को आप टॉर्चर कर रहे हो। आपने तिवरी के अंदर क्या किया? तिवरी के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का आपने जिस प्रकार से खिल्ली उड़ाई है, जिस प्रकार से आपने धज्जियां उड़ाई है, स्थायी समितियों का गठन किया है, आपके इशारे पे जिस वीडियो को आपने एपीओ करवाया है, आपने क्या किया? वो तो जिला कलेक्टर ने किया, उसने गलत काम किया है, उसकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। स्थायी समितियों का आपने ऐसा चुनाव भी आपने खुर्द बुर्द करके परिणाम भी चेंज कर दिया। वो तो हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमें राहत मिली और कोर्ट ने स्टे दिया। आज क्या हालात है? कहीं एएन नहीं, कहीं जेएन नहीं। और दूसरी बात आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? विधायक महोदय जी, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, आपके कई बार वीडियो क्लिपिंग पे हमने सुना था कि अफसर अब समझ ले, अब उनके लिए मैं काल बनकर आई हूं। विधायक महोदय जी, एक अपने सीने के ऊपर हाथ देके एक ईमानदारी की बात बताना। मथानिया का एक जेएन था, एएन था, उसका चार्ज तिवरी और मथानिया, आपके मथानिया और तिवरी का दोनों का चार्ज था। बनाड़ पुलिस थाने के अंदर सरकारी चोरी करते हुए बनाड़ पुलिस ने पकड़ा और बनाड़ पुलिस ने पकड़कर मथानिया थाने में उसको ये भेजा। उसको किसने बचाया? वो तेल चोरी कर रहा है, एंगले चोरी कर रहा है, ट्रांसफार्मर चोरी कर रहा है, उसको किसने बचाया और क्यों बचाया? इसका मतलब आपका कोई न कोई स्वार्थ होगा। अखबार की खबर है और दुनिया सारी जानती है जिस प्रकार की आपकी कार्यशैली है। मैं तो आपसे एक बात का निवेदन करूंगा कि 1.5 वर्ष रहा है, जितनी जनता की आप अच्छी सेवा कर सकते हो, अच्छी सेवा करो। आपका अच्छा काम होगा तो हमें जनता वापस मुझे नहीं जिताएगी, आपको जिताएगी। लेकिन आपके जिस प्रकार के कार्यकलाप जो दिख रहे हैं और जनता, आम जनता देख रही है, इस प्रकार के कार्यकलापों से आपकी जमानत जब्त होगी। ओसिया की जनता आपको अब भी नकार चुकी है, पंचायती राज के अंदर भी, और वहां जिला परिषद के अंदर पूरे प्रधान और जिला परिषद ऐसा सदस्य आप के खिलाफ के अंदर जिला परिषद की मीटिंग में बोले, वो आप सहन नहीं कर पाए। आप इसलिए सहन नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि वो विरोध करने वाले सब ओसिया के प्रधान थे, ओसिया के जिला परिषद के सदस्य थे और आपको सहन नहीं हुई, इसीलिए मेरे पे मुकदमा कराया। मैं इन मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं और मैं आपको इस बात का भली भांति से आपको चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे जेल में आप डालो, आपकी हिम्मत हो तो जेल के अंदर डालो। 23 अगस्त वाले लॉकडाउन के अंदर भी आपकी पुलिस ने बहुत कोशिश की, अब भी कुछ और आपकी इच्छा हो तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लें। लेकिन कई बार ये देखते देखते मुझे बड़ा खेद होता है, राजनीति का इतना स्तर गिर जाएगा ये मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा। जिस आदमी ने घर घर में गीता बांटी हो, जिसने तुलसी दी हो, जो गरीबों के साथ हमेशा खड़ा रहता हो, आपने उस आदमी को भी नहीं छोड़ा। मैं थोड़ा इमोशनली आदमी हूं, हो सकता है कि कुछ मेरे शब्दों में आगे पीछे हो तो मेरे को माफ करना, लेकिन ये आपको शोभा नहीं देता।
जिस जिस आदमी ने मेरे को परेशान किया, भगवान अपने आप उसके साथ न्याय कर देता है। ये आप मत सोचो। ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लिखा है कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। आपका अपना अहंकार ही आपको लेके डूबेगा। इतना अहंकार अच्छा नहीं है। मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ओसियां थाने के अंदर, मथानिया थाने के अंदर, अब के करवड़ थाने के अंदर और खेड़ापा थाने के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं, आपके करवड़ का एक मुकदमा है, मुकदमा नंबर 55,